हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 58, डेट है 20 नवंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो आज हम जो कॉम्बिनेशन है सॉलिड्स का उसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वॉल्यूम्स का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या आ जाएगी हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर क्यूबॉइड की जगह क्यूब होगा तो क्या आ जाएगा, साइड क्यूब। साइड अगर हमारे ने ए लेट कर ली तो उसका क्यूब। उसके बाद आएगा हमारे पास कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद है हमारे पास हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगी हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। फिर आएगा स्फेयर, और स्फेयर के लिए फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब पहले एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि एक पेंसिल है, नीचे इसकी शेप है सिलेंड्रिकल और उसके ऊपर उसका पॉइंटेड पार्ट एक कोन की तरह बना हुआ है, जिसमें हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। इस कॉनिकल पार्ट की हाइट है 3 सेंटीमीटर, पेंसिल की जो सिलेंड्रिकल है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दिया हुआ है 1.5। ये रेडियस है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगी हमारे पास टोटल, और हमें 5 पेंसिल्स के निकालने। तो वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों की वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट पढ़ा, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस तो दोनों में सेम है, हाइट डिफरेंट है। तो हाइट डिफरेंट है तो इसलिए हम एक h1 और एक h2 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों हाइट डिफरेंट है। तो इसमें पाई की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, रेडियस इक्वल रहेगा। तो हम दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा h1 प्लस 1/3 h2। पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस हमें दिया 1.5, तो ये आ गया 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। अंदर हाइट h1 6 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 सेकंड वाला है हमारा कोन और कोन की हाइट है 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 22 मल्टीप्लाई 15 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो 225 आता है, लेकिन पॉइंट है तो 2.25। और जब इसका फाइनल आंसर निकालेंगे तो ये अब तक हम निकाल रहे हैं, पहले एक पेंसिल का निकाल लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा हमारे पास 49.5 सेंटीमीटर क्यूब। यह है हमारा एक पेंसिल की वॉल्यूम, और हमें ऐसे निकालनी है 5 पेंसिल्स, तो इसलिए पहले हमने यहाँ से 5 हटा दिया। तो अब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 49.5, और 5 को 49.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 247.5 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी हो जाएगी टोटल पेंसिल, 5 पेंसिल्स की वॉल्यूम। नेक्स्ट में हमें एक मेडिसिन कैप्सूल दिया हुआ है और उसकी शेप कैसे है, एक सिलेंडर और उसके दोनों एंड्स पे 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, और पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर, डायमीटर है उसका 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5। अब आपको बताया था प्रीवियस क्लास में भी, हेमिस्फेयर के जो रेडियस होता है वो इसकी हाइट होती है। तो यहाँ से 2.5 और ये भी 2.5, टोटल हो जाएगा 5। तो इस सिलेंडर की हाइट 14 माइनस 5, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 9 mm। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी 9 mm, और रेडियस आ गया हमारे पास 2.5। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि हमें 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रेडियस दोनों का सेम है और पाई भी दोनों में सेम रहेगा, तो हम पाई और रेडियस दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4/3 आर, एच प्लस 4/3 आर। तो यहाँ से वैल्यूज रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है हमारे पास 9 प्लस रेडियस है हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई ये है 2.5, ये 2.5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6.25, तो ये आ गया हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा 10 और 10/3, तो ये आ जाएगा टोटल 10/3। और जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे इस पूरे की वैल्यू इतने की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19.64 मल्टीप्लाई 9 प्लस 10/3, 10 को 3 से डिवाइड करें तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा 3.33 और 9 में 3.33 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 12.33, तो ये आ जाएगा फाइनल 242.16 मिलीमीटर क्यूब। क्योंकि हम सारा वॉल्यूम में कर रहे हैं इसलिए इसकी यूनिट में हमेशा क्यूब आएगा। आप देखना वर्कशीट में इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था लेकिन वो गलती से उसमें शायद प्लस कर दिया उसने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 242.16 मिलीमीटर क्यूब। इतनी उस कैप्सूल की वॉल्यूम होगी और यूनिट में हमेशा याद रखना क्यूब आएगा। यहाँ भी हमारा क्यूब आया था, ऊपर हमने पेंसिल स्केल निकाला तब भी हमने क्यूब यूनिट यूज की। तीसरे एग्जाम्पल में भी हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर कौन सी शेप बनी हुई है, एक कोन की शेप बनी हुई है और जिसमें हमें सारी डायमेंशंस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, कोन की हाइट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमें इसकी पूरी वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों h अलग अलग है, एक 4 है और एक 8, तो एक को h1 कर दिया और दूसरे को h2 कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू दोनों में सेम है, रेडियस दोनों में सेम है, तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा h1 प्लस 1/3 h2। तो पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना दिया हुआ हमें 3 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में h1 हाइट किसकी है पहले सिलेंडर की, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4। यहाँ से 22/7 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ से 24 प्लस 4, तो ये बन गया 22/7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 28/3। ये 3 से 3 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से 4 पे, तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 12 और 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 254 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल टैंक की वॉल्यूम। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि हम कितने क्यूब्स बना सकते हैं, हमारे पास हम कितने क्यूब और हमें क्यूबॉइड दो चीज़ें दी हैं। क्यूबॉइड की डायमेंशंस दी है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर और क्यूब की डायमेंशन दी है 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इस क्यूबॉइड को अगर हम मेल्ट करके क्यूब की शेप दें तो हम ऐसे कितने क्यूब बना सकते हैं जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर होगी। तो हमें क्या करना है, आ जाएगा टोटल हमारा नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दोनों की वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अभी बताया था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 और क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड क्यूब और साइड कितनी है हमें 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8,
8 से 16 2 से कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 2 24, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। तो ऐसे कितने हम क्यूब्स बना सकते हैं, 240 क्यूब्स बना सकते हैं जिनकी साइड 2 सेंटीमीटर होगी। किस में से, एक ऐसे क्यूबॉइड में से जिसकी साइड है 16, 12 और 10। तो टोटल क्यूब्स आ जाएंगे हमारे 240 क्यूब्स। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें एक शेप बनानी है, कोन, सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। एक कोन हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, ये बन गया कोन और ये आ गया हेमिस्फीयर। और हमें कहा गया है कि विद द सेम रेडियस, उनका दोनों का कॉमन रेडियस है और कॉमन रेडियस किसके इक्वल है, 1 के। आपको बताया था जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होगा उतनी हेमिस्फीयर की हाइट भी होगी, तो इसकी हाइट 1 दी हुई है, इसका रेडियस भी 1। और हमें कहा गया हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू रेडियस, और जितना इसका रेडियस है उतनी ही इसकी हाइट भी है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। अब हमें पूरे की वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब 1/3 और इसमें भी 1/3 तो कॉमन आ जाएगा, पाई भी दोनों में कॉमन आ जाएगा और रेडियस भी दोनों में कॉमन, क्योंकि सब कुछ हमें 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से जैसे हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ h प्लस ये क्या आ जाएगा 2r। यहाँ से बचा सिर्फ h और यहाँ से 2 और r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 1, क्योंकि हमें रेडियस 1 दिया हुआ है और 1 का स्क्वायर भी 1, ब्रैकेट में हाइट की वैल्यू भी हमें 1 दी हुई है और यहाँ से रेडियस 1, तो 2 इंटू 1 2, तो ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा 22/7, और 22/7 क्या होता है 3.14, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, इस सॉलिड की वैल्यू जिसका हमें कोन और हेमिस्फीयर दिया हुआ है, जिनका रेडियस और हाइट 1 1 है, उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। बस आपको इस चैप्टर में फॉर्मूलेज याद होने चाहिए सारे, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो और यूनिट्स आप सही लगाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।